हे दोस्तों, थॉमस और विलियम ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट करा कि आखिर कुछ लोग अमीर कैसे बनते हैं, इतना वेल्थ कैसे बना लेते हैं, तो इसके लिए उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट करा। जिसके लिए ऑब्वियसली वो उन ऊंचे एरियाज में गए, टॉप क्लास जगह में जहां अमीर लोग रहते थे। पर वहां सर्वे करते करते उन्हें एक बहुत ऑड बात पता चली। उन्हें पता चला कि मैक्सिमम लोग जो इतने महंगे घरों में रहते थे, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चलाते थे, वो सब एक्चुअल में बहुत वेल्दी थे ही नहीं। इनफैक्ट उसी सर्वे को जब उन्होंने और आगे बढ़ाया तब उन्हें एक और इससे भी बड़ी ऑड बात पता चली। उन्हें पता चला कि मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में बहुत वेल्दी थे, वो लोग तो इन अपस्केल एरियाज में रहते तक नहीं थे। ना इस पे कई लोग सोच सकते हैं कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, महंगे घर में रहने वाले लोग, महंगी गाड़ी चलाने वाले लोग ही वेल्दी नहीं होते, तो फिर वेल्दी होते कौन है? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो फिक्र ना करो, बिकॉज मैक्सिमम लोग की सोच ऐसी ही होती है जो ऑथर्स बोलते हैं कि सही नहीं है। मैक्सिमम लोग हाई इनकम, हाई सैलरी को वेल्थ समझते हैं। मतलब अगर एक इंसान लाखों में कमाता है तो वो सबके हिसाब से एक अमीर इंसान होगा, लेकिन ये बात गलत हो सकती है। एग्जाम्पल, समझो एक इंसान है जिसे घर बनाना है, तो वो अब हफ्ते के 5 दिन मतलब वीकडेज में घर बनाने के लिए काफी मेहनत करता है और कुछ हिस्सा बना भी लेता है, पर फिर बाकी के 2 दिन मतलब वीकेंड्स में वो उसी घर को पूरे जोश में तोड़ता है। तो ऐसे करने से आप बताओ, क्या वो घर जल्दी बन पाएगा? जल्दी छोड़ो, क्या वो घर बन भी पाएगा? आई डाउट। सिमिलरली लोग समझो हफ्ते के 5 दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं हाई सैलरी कमाने के लिए, लेकिन फिर वो उसी सैलरी को पूरे जोश के साथ खर्च भी कर देते हैं। महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे महंगे डिजाइनर्स कपड़े और ऐसे ही कई नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजों को खरीद कर, जिसकी वजह से ही कई अमीर लोग बस अमीर दिखते तो हैं पर अमीर रहते नहीं। ये लोग ऑथर बोलते हैं कि बस पैसों के नशे में हाई होते हैं, जो हाई इनकम कमाने के बाद भी वेल्दी नहीं कहलाते। क्योंकि अब आप इस बात को गौर से सुनो, वेल्थ एक्यूमुलेट करना एक्चुअल वेल्थ होती है, ना कि बस हाई इनकम कमा के उसे स्पेंड करना। और ये डिफरेंस ही थॉमस और विलियम्स को पता चला कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस था जो कुछ लोगों को एक्चुअल में अमीर, मिलियनर, इवन बिलियनर बनाता है, जबकि मैक्सिमम लोग इसका उल्टा करके जिंदगी भर गरीब रहते हैं। नाउ दोनों ऑथर्स की 20 साल की रिसर्च में उन्हें ऐसे ही कई डिफरेंसेस पता चले जो मिलियनर्स नॉर्मल, एवरेज या गरीब लोगों से हटके करते हैं। सो अभी मैं आपको उनमें से ही टॉप 10 डिफरेंसेस बताऊंगा जो आपको भी मिलियनर बनने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। डिफरेंस नंबर 1, 80% मिलियनर्स जो बनते हैं वो फर्स्ट जनरेशन मिलियनर्स होते हैं। मतलब वो बड़े बाप की औलाद नहीं रहते, बल्कि अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं, यूजुअली गरीबी से उठ के। नाउ ये फैक्ट अब कई लोगों की इस सोच को खत्म करने के लिए काफी होना चाहिए कि बस अमीर का बच्चा ही अमीर रहता है। अब हाँ, ये भी सच है कि यूजुअली अमीर के बच्चे ही और अमीर बनते हैं, बट बस इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पहले से बहुत पैसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अमीर माँ बाप उनके बच्चों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं। और यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जब एवरेज लोगों में आने लगता है तो वो भी अमीर बन सकते हैं। एग्जाम्पल, समझो आदित्य नाम का लड़का है जो महीने के 1.3 लाख रुपीस कमाता है। अब 1,30,000 महीने को मैक्सिमम लोग बहुत अच्छी सैलरी बोलेंगे और आदित्य को एक अमीर इंसान समझेंगे। और समझेंगे क्यों ना, आदित्य एक आलीशान घर में रहता है, एक पॉश एरिया में, मर्सिडीज चलाता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करता है और ऐसे ही कई महंगी महंगी चीजें लेता रहता है। बट मैक्सिमम लोग ये नहीं देख पाते कि 1.3 लाख की सैलरी में से आदित्य 50,000 उस न्यू घर के EMI के लिए भरता है, जो उसने एक नॉर्मल अच्छा घर होने के बाद भी शो के लिए लिया। इसके बाद वो हर महीने गाड़ी के लिए 40,000 का EMI भरता है, जिसके बाद 40,000 में वो बस पूरा घर को चलाता है, जिसमें से ही उसकी बीवी हर महीने हजारों की शॉपिंग करती है और वो खुद भी कई चीजें क्रेडिट कार्ड्स पे लेता रहता है जो भी उसे अट्रैक्टिव लगती है, जिसका रिजल्ट इतने पैसे कमाने के बाद भी वो हमेशा क्रेडिट कार्ड के कर्जे में रहता है और कभी मिलियनर नहीं बन सकता। देखो, फर्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस जो मिलियनर्स में होता है वो ये है कि मिलियनर लोग हमेशा अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से कम ही रखते हैं। इनफैक्ट ऑथर्स बताते हैं कि मोर देन 50% मिलियनर्स जिनके उन्होंने इंटरव्यूज लिए वो पिछले 20 साल से एक ही नॉर्मल से घर में रहते हैं और नॉर्मल सी गाड़ी चलाते हैं। नाउ अब आप सोचो आपको कैसे रहना है। डिफरेंस नंबर 2, अगर आप कभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ोगे, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे, तो आपको उसमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो आप भरते हो किसी एक चीज में इन्वेस्ट करके, मतलब दूसरी उससे किसी अलग चीज में इन्वेस्ट ना करके। एग्जाम्पल, अगर आपके पास समझो 50 लाख रुपए है जिसको आपने सेविंग अकाउंट्स में रखने का डिसीजन लिया है, जिससे समझो अगर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है हर साल, मतलब साल के 2.5 लाख रुपीस। लेकिन अगर आप वही 50 लाख रुपए में कोई घर खरीद लेते तो इससे शायद आपको ज्यादा फायदा होता, कुछ अलग बेनिफिट्स मिल सकते थे जो उस घर को ना खरीद कर आपने मिस किया है। तो इस कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
सो डिफरेंस नंबर 2 जो मिलियनर्स में होता है वो यही है कि मिलियनर लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। वो समझते हैं कि जब वो अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने के बजाय स्टफ्स खरीदने में स्पेंड करते हैं तो इससे उन्हें दो तरीके के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भरने पड़ते हैं। पहला ऑब्वियसली पैसे का, बिकॉज उसी पैसों को वो इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते थे। जबकि दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है टाइम का, मतलब जितना टाइम उन्होंने महंगी कार्स, गैजेट्स के बारे में रिसर्च करने में, उनके बारे में सीखने में, उनकी शो ऑफ करने में लगाया, उतना टाइम वो और पैसे बनाने में लगा सकते थे या फिर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे। डिफरेंस नंबर 3, मैं भी जॉनी डिप का वीडियो देख रहा था ना, जिसे नहीं पता उन्हें बता दूं, जॉनी डिप एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड स्टार है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत पैसे और स्टारडम कमाए हैं, बट आज वो बैंकरप्ट हो गए हैं। रीजन? वेल, रीजन आपको ये थर्ड डिफरेंस बताएगा। देखो, एक इंसान अगर सोचने जाए तो वो सोच सकता है कि जब बॉडी बिल्डर्स बॉडी बना लेते हैं अच्छी खासी, फिर भी वो क्यों रोज रोज जिम जाते हैं, क्यों डाइट फॉलो करते हैं। वेल, वो ऐसा करते हैं बिकॉज उनकी ऐसी हैबिट ही वो रीजन होता है जिसकी वजह से वो हेल्दी और गुड लुकिंग बन पाते हैं और उस गुड लुक को मेंटेन रख पाते हैं। सिमिलरली जब बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आती है तो मिलियनेयर्स लोग भी यूजुअली ऐसे ही डिफेंसिव खेलते हैं। मतलब समझने के लिए चलो आपको एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप लोग एक बजट बना के घर चलाते हो? सेकंड, क्या आप लोग अपनी स्पेंडिंग हर महीने चेक करते हो कि आपने कहां कितना खर्च करा? थर्ड, क्या आपने कुछ फाइनेंशियल गोल सेट करे हैं अपने लिए? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए प्लान्स बनाते हो? वेल, आपके आंसर्स इसके लिए क्या है पता नहीं, बट मिलियनर्स लोग यूजुअली ये सारी चीजें हमेशा करते रहते हैं, अमीर बनने के बाद भी, बिकॉज ये चीज ही फिर उन्हें और अमीर बनाती है और उन्हें अमीर बने रहने देती है, जबकि ये सब ना करना उन्हें ले डूबता है। एग्जाम्पल, जॉनी डिप आज बैंकरप्ट हो गए बिकॉज उनके मैनेजर्स बताते हैं कि बस पिछले साल उन्होंने $21 मिलियन खर्च किए थे। वो 24,000 पाउंड हर महीने बस वाइन पे खर्च करते थे। 2,38,600 पाउंड वो हर महीने अपने लग्जरियस घर के मेंटेनेंस में खर्च करते थे, जिनमें 40 स्टाफ्स थे। 1,59,000 पाउंड वो प्राइवेट प्लेन्स पे खर्च करते थे हर महीने। और ऐसे ही कुछ उनके खर्चे थे जो जरा भी डिफेंसिव नहीं थे, जो एट द एंड उन्हें ले डूबा। ना अब मैं आपको जो डिफरेंसेस बताऊंगा वो बहुत सिंपल है, जिनके लिए एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, इसलिए उन्हें बस मैं शॉर्ट में बताऊंगा, तो आप नोटिस करो कि इनमें से कितने आपके अंदर है कितने नहीं। डिफरेंस नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग टाइम। पिछले डिफरेंसेस से ही निकला एक और डिफरेंस जो मिलियनर्स में होता है, वो ये है कि मिलियनर्स आम लोगों से 2 गुना ज्यादा अपना टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग में लगाते हैं। अभी पिछले पॉइंट में जो मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे उसमें से 63% मिलियनर्स ने सब पे यस कहा, जबकि ऑलमोस्ट सभी ने एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन पे हाँ कहा ही कहा। डिफरेंस नंबर 5, गोल ओरिएंटेड। 99% मिलियनर्स गोल ओरिएंटेड होते हैं, जबकि मैक्सिमम लोग जो मिलियनर्स या अमीर नहीं होते वो बस जिंदगी जैसे उन्हें चलाए वैसे चलते जाते हैं बिना किसी प्लान या गोल के। डिफरेंस नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। ज्यादातर लोगों का लाइफ गोल होता है कि उनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो, हाथ में रोलेक्स हो और ऐसे ही कई महंगी महंगी चीजें उनके पास हो, जबकि मिलियनर्स का मेन गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब इतने पैसे कमा के अपने पास रखना कि एटलीस्ट वो 10 साल अपनी जिंदगी जी सके बिना एक भी और रुपए कमाए। डिफरेंस नंबर 7, हैवी इन्वेस्टर्स। एक स्टडी से पता चला है कि मिलियनर्स बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। इनफैक्ट वो एटलीस्ट अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करते ही करते हैं अलग अलग एसेट्स में, जैसे कि बिजनेस में, स्टार्टअप्स में, देन लैंड, हाउस, अपार्टमेंट्स में या फिर स्टॉक या बॉन्ड्स में, जबकि नॉर्मल लोग ये सब कभी नहीं करते। मैक्सिमम लोगों का इन्वेस्टमेंट इससे बहुत कम होता है। कई लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर महीने का 0 भी होता है। डिफरेंस 8, पेरेंटल गिफ्ट्स। ज्यादातर लोग जो मिलियनर्स बनते हैं उनमें देखा गया है कि उन्हें कभी फैमिली से फाइनेंशियल गिफ्ट्स नहीं मिलते रहते। मतलब वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स हर छोटी बड़ी बातों में उन्हें पैसे देके या पैसों से रिलेटेड चीजों में हेल्प करके उन्हें देते नहीं रहते, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या बस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए। डिफरेंस नंबर 9, सेल्फ एम्प्लॉयड। मिलियनर्स यूजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब वो ज्यादातर लोगों की तरह जॉब करने के बजाय खुद के बॉस बनते हैं और दूसरों को जॉब्स देते हैं। इनफैक्ट 75% मिलियनर्स अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो हफ्ते के एटलीस्ट 45 से 55 आवर्स काम करते हैं। और इतना काम वो कैसे करते हैं ये बताता है डिफरेंस नंबर 10, जो है पैशन। बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि वो जो इतने पैसे कमाते हैं वो बस एक बाय प्रोडक्ट है उस काम को करने का जो करना उन्हें बहुत पसंद है। अनलाइक मैक्सिमम लोग जो दूसरों के ड्रीम्स पे काम करते हैं, मिलियनर्स यूजुअली अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं, अपने पैशन पे काम करते हैं, इसीलिए ही वो मिलियनर्स बन भी पाते हैं। देखो, पैशन सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे पता था, इसीलिए ही मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो कोर्स बनाया है जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान अपना पैशन फाइंड आउट कर सकता है। अगर आपको भी अपना पैशन नहीं पता है, क्या गोल्स रखने हैं नहीं पता,
तो आप ये कोर्स ले सकते हो, जो मैंने मनी बैक गारंटी के साथ रखा है। मतलब कोर्स पसंद ना आए तो पैसे वापस ले लेना। ये कोर्स आप seekn.org/passion से जाके ले सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है। नाउ ये बातें मैंने आपको मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस अमेजिंग बुक से बताई है। अभी के लिए कमेंट करके बताओ कि इन 10 साइंस में से आपके अंदर कितने साइंस है, या अगर आपको कोई और डिफरेंस पता है जो यूजुअली मिलियनेयर्स में होता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी बड़े बड़े सपने देख सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं हर संडे बुक समरी वीडियो डालता हूँ। बेल आइकन ना दबाने पर आपको मेरे वीडियो शायद ना मिले, इसलिए उसे जरूर दबाएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।